आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता गुरुवार सूरज सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया, जहां फ्री आई टेस्टिंग और लोगों को पूरी बॉडी का चेकअप किया गया। ये कैंप इकबालपुर लेन में स्थित न्यू इकबालपुर दरगाह वेलफेयर सोसाइटी में किया गया और इस प्रोग्राम में इलाके के स्थानीय समाजी व सियासी हजरात ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में भारी तादाद में इलाके के रहने वाले लोगों ने भी शिरकत की और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया। और क्या कुछ कहना इस प्रोग्राम में है तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। शोएब भाई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज जो हेल्थ चेकअप कैंप और आई टेस्टिंग कैंप का एहतमाम किया गया है, लगातार देखा जाता है कि हमेशा हर मंथ ही जो है कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है। क्या मोटिव रहता है इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, सौरभ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का शुरू से ही एक ही मोटिव है कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम करें। हम लोग हेल्दी इंडिया कैंपेन चलाते हैं, जिसके ज़रिए पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक हम लोग कैंप करते हैं। ये कैंप में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आवाम ऐसे केस मिलते हैं जो उनको खुद पता नहीं है कि वो कितने बड़े बड़े बीमारी लेकर के निकलते हैं और अपने आप में अपने घर परिवार में इतना बिजी हैं कि उनको अपना ख्याल रखने का वक्त नहीं मिलता और ये उनके सोच में भी नहीं आता है कि उनके अंदर में बड़े से बड़े बीमारी पल रही है। तो हम लोगों का यही मकसद रहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस में जा कर के वहाँ पे उनके घरों के पास जा कर के इस टाइप का कैंप करें। आज जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इकबालपुर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी दरगाह कमेटी में हमारे मुनव्वर अली टिंकू भाई की क़यादत में आज ये प्रोग्राम सौरभ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इसमें फ्री हेल्थ चेकअप है, फ्री आँखों का जांच हो रहा है, फ्री में आँखों का चश्मा दिया जा रहा है और साथ साथ फ्री में ऑपरेशन भी होगा आँखों का। और तमाम किस्म के डॉक्टर हज़रात यहाँ पे मौजूद है। फुल बॉडी एनालिसिस मशीन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि फुल बॉडी एमआरआई करने का यही मोटिव है कि 5 मिनटों में शरीर का किस अंग में क्या प्रॉब्लम है डिटेक्ट करके बता देता है। और नॉर्मली अगर हम एमआरआई करवाने भेजे पेशेंट को तो 30 से 35 हज़ार रुपये एक्सपेंस होता है। तो इसी के लिए हम लोग ये मशीन हर जगह लेकर के यूज़ करते हैं ताकि इलाज में भी काफ़ी सहूलियत हो और जल्द से जल्द पेशेंट का क्या मर्ज़ है वो पकड़ा जाए। बहुत केसेस में होता है कि लोग जो हैं टेस्ट की कॉस्ट की वजह से जो है अपना वो रेगुलर टेस्ट और डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं। ऐसे सूरत हाल में आप लोगों की तरफ से ये जो फैसिलिटीज़ दी जाती है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत हेल्प हो जाता है। जी, बस ये मकसद ही यही है काम का कि देखिए, आज जो डॉक्टर विज़िट करने जा रहे हैं, अगर 1500 से 2000 यही सब डॉक्टर को आप इनके चेंबर में या आप बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में जाएं तो वक्त आपका 2 से 3 घंटा पूरा आपको ले कर के जाना है, वहाँ पे वेट करना है, साथ साथ पैसा भी देना है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, इन सभी डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो हमारे कैंप में अपना कीमती वक्त थोड़ा सा दें और लोगों का बेनिफिट हो। एक अहम चीज़ दोबारा हमेशा कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, क्योंकि यंगस्टर्स जो है आपके साथ काफ़ी जुड़े रहते हैं और लोग आपको देखते हैं, सराहते भी हैं आपके कामों को। आपने ड्रग्स को लेकर काम किया, हेल्थ को लेकर काम किया, तालीमी मैदान पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे तमाम यंगस्टर से? यंगस्टर से एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ कर के विनती है कि आप लोग अपना वक्त को, जो आपका काफ़ी कीमती और अहम वक्त है, ये वक्त जो चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, और अपना शरीर को खास करके किसी किस्म के भी नशे से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि नशा में कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ आप अपना क्षति नहीं कर रहे, साथ साथ आप अपना पूरा परिवार को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम की तरफ से कि आप लोग नशे से दूर रहें और कुछ फ्यूचर का प्लानिंग करें, कुछ फ्यूचर में बने, बाज़ ख़राब कामों से दूर रहें और समाज से जुड़े, क्योंकि आपका जो योगदान रहेगा, आप जितना अपना आप को काम करवा सकते हैं वैसा एजेड पर्सन नहीं सकेंगे।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सोशल कॉज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और नशे से दूर रहें। आप लगातार देखा जाता है कि आप लोग पूरी टीम लोगों की खिदमत के लिए हमेशा ज़मीनी सतह पर खड़े रहते हैं। आज कितने पेशेंट्स को लगभग आप लोगों ने टेस्ट किया था? अभी तक हम लोगों ने 250 पेशेंट देखा है और इसमें हर किस्म के पेशेंट आ रहे हैं, जैसे बात के शिकायत के हैं, कमर के दर्द हैं, हफनी वाले पेशेंट हैं, एज़मा पेशेंट, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट बहुत सारे कॉजेज़ लेके आए हमारे पास। हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया। और तब क्या बड़ा रीज़न दिखाई देता है इलाके में जब जाते हैं कैंप करते हैं तो? इलाके में सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि कुछ गरीब लोग ऐसे रहते हैं जो इलाज नहीं करा पाते हैं और उसके वजह से बीमारी को और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। करवा नहीं पाते? नहीं, कुछ नहीं, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं। यहाँ आते हैं तो वो रोना गाना करने लगते हैं कि मैं कैंप में आया हूँ, मुझे इसका इंतज़ाम कर दीजिए। तो यहाँ हम लोग कैंप में जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ डिस्काउंट करके या फुल डिस्काउंट करके हम लोग बोल देते हैं कि भाई इनका करवा दिया जाए, तो उसके व्यवस्था हम लोग रखते हैं। तो ज़्यादातर जो है पेशेंट्स किस तरीके के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं? यहाँ दर्द का पेशेंट, एज़मा पेशेंट, खांसी सर्दी, इस तरह का बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हर तरह की हाँ, हर तरह का पेशेंट यहाँ आते हैं, जिसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। तो आज जो तमाम पेशेंट्स हैं उन लोगों को किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट्स वगैरह रहा? यहाँ सभी पेशेंट खुश होकर गए हैं और सभी पेशेंट ने मुतमईन हुआ है कि हम लोग को जो उनको मशवरा दिया है, अगर यहाँ हम लोग के पास ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं होता है, तो हम लोग उसको मशवरा दे देते हैं, एडवाइस दे देते हैं कि आप फलां जगह जाइए, फलां जगह जाने के बाद आपका ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और लगातार आपसे हमारी जो है मुलाकात होती रह रही है। कोविड के वक्त से ही जो है साथ हर जगह एक साथ काम करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, ये खिदमत जो करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप लोग तमाम मिलकर, सबसे पहले बताएं कितना दिल में कितना सुकून मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सोशल वर्क है इसको बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है और क्या मिलता है मुझे, इसका बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक अगर फूल के खुशबू को बताया जाए कि क्या है, क्यों खुशबू लगता है, अच्छी लगती है, बयान नहीं कर सकते। बयान ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बस दिल और जान से हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ह्यूमैनिटी को हम लोग फ़ायदा पहुंचा सकें अपनी जात से और सोशल एक्टिविटीज़ के से हम लोग पहुंचा सकें, बस यही कोशिश है। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि लगातार जो एक आप लोग एक MRI लेकर के रखते हैं, फुल बॉडी चेकअप, इसके थ्रू से आप लोग ये एक ऑटो एनालाइजर मशीन है जिसका नाम क्वांटम रेजोनेंस बताया जाता है। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है कि हम इंस्टेंट मरीज़ को डायग्नोस कर पाते हैं कि उसके कौन से हिस्से में क्या ख़राबी है, किस तरह का उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उसके बॉडी के अंदर में है, क्या कमियां हैं और क्या ख़राबियां हैं, ये हम इंस्टेंट देख लेते हैं। फिर अपनी जो है एक्सपीरियंस से उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम परफेक्ट चीज़ को डायग्नोसिस करते हैं और फिर रिजल्ट मिलता है तो इलाज करते हैं। ये बहुत इंस्टेंट सपोर्ट है। ये मतलब इतने दिनों से कर रहे, बहुत बेहतरीन काम। जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का हज़ारों रुपया हम लोग बच जाते हैं। क्योंकि एक मरीज आया, बहुत सारा तकलीफ बोला, तो हमें उसकी लिपिड प्रोफाइल देखना है, लीवर LFT देखना है या KFT देखना है या और भी CBC करना है, बहुत सारे चीज़ करने पड़ जाते हैं अंदाजे में। तो यहाँ क्या है कि परफेक्ट देखने के बाद हम लोग परफेक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। आपका वेलकम है दी लोकल जर्नलिस्ट में। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर सूर्य सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लोगों की खिदमत में आए। डॉक्टर साहब, कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और किस तरीके की जो है इनको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या करते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए भाई, बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं मैक्सिमम कैटरैक्ट पेशेंट्स हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि उनको कैटरैक्ट हुआ है और उनकी कैटरैक्ट का बहुत सारा ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो बहुत सारा मैच्योर कैटरैक्ट है, तो उनको पता ही नहीं है कैटरैक्ट है। उन लोगों को समझ में आ रहा है चश्मे से ठीक हो जाएगा। तो भाई का अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो ये कैटरैक्ट फ्री सर्जरी भी करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को बहुत अच्छा विजन मिलेगा इंशाल्लाह कैटरैक्ट के बाद। बाकी शिफा का मालिक तो अल्लाह है, हम लोग सिर्फ कुछ इल्म दिया अल्लाह ताला ने, वो कर रहे हैं। बाकी सुबह से कितने पेशेंट तक आ गए हैं? अब तक शायद 120 पेशेंट हम लोगों ने देख लिया है। आई टेस्टिंग के लिए 120 उसमें से लगता है मेरे को 60-70 पेशेंट होंगे जिनको कैटरैक्ट होगा, तो वो सब भी है। बाकी चश्मे का भी इंतज़ाम है माशाल्लाह, जो फ्री का जिसको चश्मे की ज़रूरत है वो फ्री चश्मे भी लेके जा रहे हैं माशाल्लाह। या आई साइट विजन प्रॉब्लम्स इतना हो क्यों रहा है, कुछ आपको कैसा लगता है डॉक्टर साहब? देखिए एक्चुअली हम लोग को पता नहीं है, हम लोग आँख का सही से
केयर नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। सेकंड, दूसरा बेसिकली जैसे हम लोग एज हो जाता है ना, जैसे हम लोग के बाल पक जाते हैं, जैसे हम लोग का चेहरे पे झुर्री वगैरह आ जाती है, आँख के अंदर लेंस में भी बहुत सारी खराबियाँ आ जाती हैं, उस वजह से ही बेसिकली बोला जाए तो एज की वजह से हो रहा है, धुंधलापन आना शुरू होता है, हो जाता है, एज की वजह से हो जाता है। लोग कहते हैं कि शुगर भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, जैसे एक पेशेंट आए थे अभी, उनको शुगर भी था, प्रेशर भी था, उस वजह से रेटिना में भी बहुत सारे इश्यूज़ आ गए हैं। तो हम लोग एंटी VGF इंजेक्शन वगैरह देते हैं और जा करके फिर रेटिना पे वो थोड़ा सा काम करता है। तो उनका अभी पूरा विजन ही नहीं था, माने काउंटिंग फिंगर था कुछ 1 मीटर के आसपास। तो उनका अगर इंजेक्शन एक जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत खर्च होता है। तो इंशाल्लाह भाई जो है ना बोले, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करके इंशाल्लाह देखते हैं, जो होता है बेहतर करवा सकते हैं। और सब क्या एडवाइस देंगे बच्चों को और तमाम लोग जो घर पे हैं, आंखों का केयर कैसे रखें? सबसे पहला तो है कि आप अपने आँख का ख्याल खाने रखें। पीने में क्या खाएं, थोड़ा बोलिए। खाना पीना तो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा जो आप लोग नियर वर्क अपने आप को जो है ना, हम लोग सब बहुत सारा नियर में चले आए हैं। तो दूर, पहले क्या था, टीवी दूर रहती थी, अब आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल के बाद अब घड़ी आ गई है। तो जितना हम लोग अपने आप को नियर में समेटेंगे उतना ज़्यादा मायोपिया बढ़ेगा, जिस वजह से बच्चों को अभी आज के डेट में बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है मायोपिया, छोटे छोटे बच्चों को। ये हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लोज टू योर सेल्फ, नियर में लेकर के आ जाते हैं हर एक चीज़, पहला। दूसरा चीज़, आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठ कर आई एक्सरसाइज कर सकते हैं, सी विदाउट स्पेक्ट एज फार एज पॉसिबल, इससे मायोपिया बहुत रिड्यूस होता है। और पूरा वर्ल्ड वाइड में जो है ना मायोपिया के ऊपर स्टडीज़ वगैरह चल रहा है, तो बच्चों को इस तरह से आप बचा सकते हैं। बड़ों को पनीर वगैरह, साग वगैरह खिला करके भी आप अच्छे से उनका आँख का ख्याल रख सकते हैं। और बेसिकली बोला जाए तो वेक अप अर्ली एंड मेक योर हेल्थ वेरी फिट एंड फाइन। अर्ली उठने की हैबिट्स डालनी है, सबसे पहला सुबह उठने के हैबिट्स डालनी है। थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह खैर।